वजह से हम आप इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पर और आज जो वचन है पिता, मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा आप अपने नियंत्रण में होकर बोलिए और बातचीत कीजिए। हम सबसे, मुझसे और हम सबसे आप बातचीत कीजिए। और जो मैंने सोचा विचारा वो नहीं, परंतु जो पवित्र आत्मा का नियंत्रण है वही होने पाए पिता। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए बोलने में, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आज का जो वचन है हम सब निकाल लेंगे, मत्ती 25 का 31 से लेके अंत तक 46 तक। कोई भी बहन पढ़ने में सहायता कर सकती है। मत्ती 25 का 31 से लेकर 56 तक, यदि किसी को मिल जाता है। हाँ। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने तो मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। आगे भी पूरा? हाँ, पूरा 46 तक कंप्लीट। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के द्वारा के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और वह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने में आशीष दे। और परमेश्वर इस बात को हम, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है, बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है। ये वचन जो यीशु मसीह के द्वारा बोले गए है ना, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये जो 4 पुस्तक है वो यीशु मसीह के द्वारा जो बोले गए, तो उनके चेलों ने जो सुना और जो देखा वो लिखे गए वचन है। बाकी की जो पुस्तकें हैं वो पत्रियां हैं या फिर चेलों के जो काम है, जो चेलों ने उस समय की कलीसियाओं में परिस्थितियों को देखकर या कोई संदेश के रूप में लिखा है। परंतु ये जो 4 पुस्तक है, ये यीशु मसीह की पुस्तक है। यीशु मसीह का सुसमाचार बोला जाता है और यीशु मसीह के द्वारा बोला गया है ना। मनुष्य गलती कर सकता है परंतु परमेश्वर गलती नहीं करता। और मैं ये नहीं कहती कि बाकी पुस्तकें सही हैं, सब सही हैं, मगर कई बार जैसे कि यीशु मसीह ने कई सारी बातें बोली है ना। जब यीशु मसीह अपने चेलों से या बाहर के लोगों से बात करते थे तो दृष्टांतों में बात करते थे।
है ना। और जब दृष्टांतों में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, लोग उसका अलग अलग मतलब, अलग अलग समय में अलग अलग मतलब उनका हम निकालते हैं। किसी को उसी दृष्टांतों में कुछ और अगुवाई होती है, किसी और को कोई और होती है। परंतु ये वाला जो, जब मैंने इसको देख रही थी तो इसके पहले यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बहुत सारी बातें कही स्वर्ग की, बहुत सारी। परंतु ये वाला जो न्याय के दिन की बात है, इसमें कोई दृष्टांत नहीं कहा यीशु मसीह ने, डायरेक्टली कहा है, डायरेक्टली, कि उसका कोई अर्थ नहीं निकालना किसी को, डायरेक्ट कहा है, आदेश बोलो या जानकारी बोलो, कि सीधे सीधे बताया है कि इसमें कोई फेरबदल ना हो, है ना। तो क्या है, न्याय के दिन ये साफ साफ कह दिया है, क्योंकि आप न्याय के दिन ये ना कह सको कि मुझे ये बात तो समझ में नहीं आई। कि कई बार दृष्टांत हो सकता है, आप ये कह दो कि हमारे पासवान ने हमें गलत समझाया, है ना। कि कई बार कोई और मतलब कि आपको बहाना करने का टाइम नहीं रहेगा, जगह ही नहीं रहेगी बहाना करने की, कि हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई, ये बात क्या है। क्योंकि दृष्टांत में हो सकता है कोई पास्टर कुछ उसका अर्थ निकाले, कोई पास्टर उसका कुछ अर्थ निकाले, परंतु यहाँ पे यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला स्पष्ट कर दिया कि स्वर्ग राज में कौन प्रवेश करेगा और कौन नहीं करेगा, है ना। जैसे कि हम देखते हैं इसमें, जो यीशु मसीह न्याय की बात कर रहा है, तो दो लोगों का उदाहरण लिया है इसने, दो प्रजातियों को देखते हैं। एक तो बोला बकरी और दूसरा बोला भेड़। तो जो पहली प्रजाति बकरी, जो कि हम जानते हैं, बोला बकरियों को बाई और उनको दाई और, एक को बाई एक को दाई और कर दिया, और बकरी वाले जो हिस्से को उनको तो हम जो बकरी की, मैं पहले उसमें भेड़ का है, परंतु मैं बकरी का कहूंगी। पहले मैं बकरी के बारे में बताऊंगी कि बकरी के क्या गुण होते हैं, बकरी कर रहती कैसी है, बकरियों का झुंड क्या होता है। बकरियों का झुंड मैं करता है, क्या करता है, मैं करती रहती है। मतलब कि वो सिर्फ मेरे 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 लिए सोचती है, खुद के लिए, है ना। जैसे हमारा जो जीवन आजकल चल रहा है, जो हम अपने जीवन में कई बार हम ऐसा होता है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, सब कुछ मेरा मेरा मेरा, हम मेरे में इतने ही व्यस्त हो जाते हैं कि हम बाकी चीज को देख नहीं पाते। तो यहाँ पे एक वो झुंड है जिसको बोला गया है कि नरक की आग में शैतानों के झुंड में चले। किसको बोला गया, बकरी वाले झुंड को। बकरी के झुंड की विशेषता क्या होती है, मैं। क्या आज हम इस झुंड में तो नहीं है। हमें ये सोचने की आवश्यकता है, क्या मैं केवल अपने ही बारे में, क्या मैं अपने ही बच्चों की फीस जमा करना है, बच्चों के परिवार की आवश्यकता है, घर बनाना है, बहुत कुछ आया, मतलब कि बहुत कुछ जो अपने ही अपने बारे में, है ना, सोचते हैं। क्या मुझे मेरी नौकरी, मेरे काम, मेरे घर, मेरे बच्चों से फुर्सत नहीं मिल रही है। क्या मुझे इनसे बाहर निकल नहीं पा रही हूं मैं। क्या जो परमेश्वर ने बोला, क्या बोला है, क्या करना है, स्वर्ग राज में किसका प्रवेश है। जो अपने बच्चों को खाना खिलाएगा वो स्वर्ग राज में जाएगा, जो अपने परिवार की अच्छी देख रेख करेगा वो स्वर्ग राज में जाएगा। क्या जो अपने ही परिवार जेल में जाने पर उनसे मिलने जाएगा तो क्या वो स्वर्ग राज में जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि अपने बच्चों का नहीं करना, परंतु वचन क्या कह रहा है। क्योंकि हम कितना भी क्यों ना कर ले, घर में कमी ही रहेगी। हम बच्चों के लिए कितना भी समर्पित हो जाएं, हम अपने परिवार के लिए कितना भी सेवा कर लें, क्या कोई बोलेगा कि तुमने बहुत ज्यादा सेवा करी, या कोई बोल भी दे तो क्या पूर्ण हो जाएगी, क्या हम स्वर्ग राज चले जाएंगे केवल परिवार की सेवा करने में, मेरी मेरी मेरी। तो ये झुंड जो है, जो सिर्फ मेरा करता है, ये बकरी प्रजाति है जो जिसमें ये सोच पाई जाती है। और न्याय के दिन परमेश्वर ऐसे लोगों को अलग करेगा। क्या है, पूरे संसार में से छटाई होगी, और ऐसे लोग जो मेरा मेरा करते थे, मेरा झुंड मेरी कलिस,
सिर्फ मेरा सोचते थे, वो एक तरफ खड़े किए जाएंगे। दूसरी प्रजाति जो है भेड़, जो जो कि शुरू से अपने, जो भेड़ों का जो हम विशेषता देखेंगे, जो दूसरा झुंड है, भेड़ की क्या विशेषता होती है? भेड़ शुरू से देना सीखती है। भेड़ क्या करती है? अपने बालों को भी दूसरों को गर्म रखने के लिए दे देती है, जो कि जबकि देखा जाए तो बाल एक सुंदरता को दिखाते हैं। स्त्रियों को यदि हम अपने ऊपर ले लें, क्योंकि हम सब महिलाएं हैं, तो हम इस चीज को देख सकते हैं, बालों से महिलाओं की सुंदरता है। क्या है? बालों से महिलाओं की सुंदरता का प्रतीक है। सुंदर, यदि किसी के बाल ना रहे, टकली हो जाए, तो वो किस टाइप से दिखते हैं? यहाँ पे हम जो त्याग देखते हैं, बालों का त्याग, किसके लिए? दूसरों के लिए। क्या भेड़ों को इसके बदले में कुछ मिलता है क्या, जब वो बाल देती है तो? नहीं, वो शुरू से ही उन बालों को, वो भी किस लिए? दूसरों को गर्म रखने के लिए। वो भेड़ों को बाल देती है, लोगों को बाल देती है कि लोग गर्म रहें, ठंडे से बच सकें। और जो कि सुंदरता का प्रतीक है, सबसे सुंदर चीज, यदि आज किसी महिलाओं से बोले कि तुम अपने किसी चीज को दे के बोले कि ले ये चीज, पूरे टकली हो जाओ, तो कोई होगा क्या? कोई महिला है क्या इसमें से? कोई होगी क्या? होगी तो हैंड दिखा। बोले 5,000, 10,000, 20,000 रुपए ले लो, अपने पे टकली हो जाओ, बाल दे दो, कोई देगा क्या? कोई नहीं देगा। परंतु यहाँ पे हम इसकी ये जो विशेषता देखते हैं कि वो जो सुंदरता का प्रतीक है, वो दूसरों के लिए दे देती है। दूसरों के लिए देने के लिए सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी सुंदरता को भी देती है। वह ये नहीं देखती कि मेरे पास क्या बचता है, वो ये नहीं देख रही कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार की जरूरतें कैसी पूरी होंगी। जो देने वाला है वो ये नहीं सोचता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, वो ये नहीं सोचती है कि मेरे परिवार का क्या होगा। ऐसी प्रजाति जो इन भेड़ वाले झुंड में है, वो ये का क्या होगा, उनकी फीस कैसे जमा होगी, वो ये नहीं देखते कि मेरे परिवार की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। और अब प्रभु यीशु हमसे क्या चाहता है, और प्रभु किसको कहेगा कि मेरे साथ स्वर्ग राज्य में चलो, राज्य करो। यहाँ पर हम पद देखते हैं 35 और 35 और 36। फिर से कोई पढ़ दे थोड़ा, 35 और 36। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। थैंक यू। आमीन। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ साफ साफ लिखा है कि मैं भूखा था, तुम मुझे खाने को दिया। आज बताइए, आज भूखा व्यक्ति कौन है? आपको लगता है सरकार, जब अभी हम लोग एक बार जब ये हम लोग के यहाँ, मतलब कि जो मैं बिजनेस कर रही हूँ, उसमें एक डिस्कशन हो रहा था कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई भूखा ना सोए। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई भूखा ना सोए, सबको फ्री में अनाज, फ्री में खाना पीना। भी हम लोग देखते हैं कई जगह सर्वे में पता चलता है कि जैसे जो गांव के लोग शहर में काम करने जाते हैं, उनके लिए टिफिन मिलता है, उनको टिफिन पूरा पैक खाना फ्री। तो इस समय में भूखा कौन है कि हम खाना खिलाएं? तो कौन भूखा है? वह जो मसीह के कारण सताए जाते हैं। भूखा कौन है इस समय में? नॉर्मली सबको खाना मिल रहा है, परंतु जो मसीह के कारण सताए जा रहे हैं, जो बेघर हो गए हैं, है ना, जिन्होंने कोई पानी देने को तैयार नहीं है। हम सुनते हैं, खबर में हमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे परिवारों को गांव ने बेदखल कर दिया है, उनको गांव की वस्तुओं से बेदखल कर दिया है। ये लोग प्यासे हैं। वही जो
और वही जो नंगे, उनको उनके घर को जला दिया गया है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, जो एक जोड़ी वो पहने है वही है ना, उनके घरों। और जेल खानों में भी कौन है? वही लोग तो जेल खाने में, और किससे जेल खाने में मिलने जाना है ना। और और एक बात है, अब हम ये कहें, जब मैं इस वचन को पढ़ी खूब समय पहले, तो जब मैंने कहा प्रभु, मैं सोच विचार करती थी अपने अंदर कि प्रभु यदि कोई जेल खाने में अपने यहाँ से कोई जाएगा तो मैं जरूर उससे मिलने जाऊंगी, क्योंकि आपने ऐसा कहा है कि कोई जेल खाने में जाए तो मिलने जाऊं। तो यहाँ तो अभी कोई जेल खाने में नहीं गया। मैं ऐसा सोच रही थी अपने आप। बहुत समय, मतलब ये 1-2 साल की बात हो गई जब मैं इन बातों को सोच रही थी कि प्रभु ऐसा कौन है जो इस टाइप से है। परंतु जब पिछले दिनों में मुझे पता चला, परसिक्यूशन जो जो विरोधी, जो लोग बेघर कर दिए गए हैं, ऐसे मसीह जो जिनका मसीह विरोध, जिनका विरोध किया गया है, ऐसे लोगों को एक संस्था सहायता कर रही है। वो मेरे को इससे उसका नाम लेते नहीं बनता, परसिक्यूशन जो भी बोलते हैं। तो जब मुझे ये पता चला तो सीमा एंटी के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया, और मैंने कहा वास्तव में हम हमारे आसपास कोई नहीं है ऐसा, हमारे आसपास कोई नहीं है जेल खाने में, ना कोई ऐसा भूखा है। परंतु अब हम उनसे जेल खाने में कैसे मिलने जाए? दिमाग है प्रभु, उनसे जेल खाने में मिलने तो जाना चाहिए, क्योंकि उन लोग जेल खाने में, कितने लोग जेल खाने में डाल दिए गए, कितने ही लोग भूखे हैं। और जैसे ही आंटी ने एक बात बताई मुझको, मैं बहुत ज्यादा खुश हुई अंदर से कि हम उनकी, वो जब उनसे जुड़ी उनकी मीटिंग में, तो वो उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों की उन लोग मदद करते हैं और उनके लिए हम कुछ दे सकते हैं। मैंने कहा वाह, यदि हम उनको कुछ दे सकते हैं, हम जा नहीं सकते हैं, परंतु जो जेल खाना जा रहा है उनसे मिलने के लिए, जो उनको खाना खिला रहा है, यदि उसमें हमारा जितना ज्यादा हम योगदान दे सकते हैं, यदि हमने उसमें योगदान दे दिया, तो क्या क्या हमारी गिनती उनको जेल खाने में मिलने में नहीं आएगी? क्या जो वो खाना खा रहे हैं, यदि वो खाना हमारे पैसों का होगा, हमारे खाने में से हमने काट कर अपने अपने भोजन में से हमने बचत करके यदि वो भोजन हमने वहां पहुंचाया होगा, और वो निवाला क्या उनका होगा, तो क्या प्रभु ये नहीं कहेगा कि हाँ तुमने उनको भोजन खिलाया है? क्या जो वो बीमार है और उनकी बीमारी के लिए जब ये हम जो पैसा भेजेंगे और उनकी बीमारी में जो इलाज आएगा, तो प्रभु ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम्हारा हिस्सा नहीं है उसमें, तुम तो उनसे मिलने नहीं गए? क्या कहेगा? हाँ, तुम्हारा हिस्सा है, तुम उनको जेल खाने से छुड़ाने में तुम्हारा सहयोग है, उनको भोजन देने में तुम्हारा सहयोग है। आज हम क्या कर रहे हैं? मेरी कलीसिया, मुझे सिर्फ मेरी कलीसिया में दान देना है, फिर बकरी बन गए, बकरी के झुंड में आ गए। असली काम कहाँ हो रहा है? मैं जो सेवकाई कर रही, बस मुझे उसी में खर्च करना है, मैं उसी में खर्च कर सकती हूँ। वो मेरी संस्था नहीं है, वो मेरे लोग नहीं है, वही हमारे लोग जो दुख में है। हमारा पड़ोसी कौन है? हम सब जानते हैं हमारा पड़ोसी कौन है, यीशु मसीह के उत्तर को, जो रास्ते में घाव से मारा कुचला पड़ा था, वो हमारा पड़ोसी है। हमें उसी की सहायता करनी है। यदि आप कहते हो कि आपने चर्च में अपना 10वां अंश देकर अपनी जिम्मेदारी को निभा दिया है, तो आपने जिम्मेदारियां नहीं निभाई, मैं ये कहती हूँ, वचन ये कहता है। क्योंकि जिम्मेदारी न्याय के दिन ये नहीं पूछा जाएगा आपने कलीसिया में कितना दिया। आप ये नहीं कह सकोगे मैंने तो 10वां अंश कलीसिया में दे दिया था, मगर न्याय के दिन ये होगा, ये भूखा था तूने भोजन दिया क्या नहीं दिया, वो नंगा था तूने कपड़े पहनाए कि नहीं पहनाए, तूने क्या किया उनके लिए जब तुझे जानकारी मिली, तूने कौन कौन से कदम उठाए वो बताओ, उनके लिए क्या कदम थे तुम्हारे? ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरी बहनों में तो कोई कुछ नहीं हुआ था,
मगर यदि आपके कानों में खबर पहुंच चुकी है, और एक मैं तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ बहुत ज्यादा कि एक व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया। अब चाहे कोई इंदौर में जेल खाने में हो, हम उससे मिलने नहीं जा सकते, परंतु जो उनकी छुड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हम उनका सहयोग कर सकते हैं। जो उनको भोजन खिला रहा है, हम उनके लिए भोजन पहुंचा सकते हैं, कपड़े पहुंचा सकते हैं। अब तो पहले तो चीजों को पहुंचाने में बहुत कठिनाई होती थी, परंतु आज एक फोन के माध्यम से आप केवल अपना फोन पे, पेटीएम के द्वारा एक पल में निर्णय लेकर कुछ अमाउंट भेज सकते हो सामने वाले को। समय भी नहीं लगेगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, बस आपको तैयार होने की जरूरत है कि न्याय के दिन आपने क्या इकट्ठा किया है। आपकी गिनती किस में है, भेड़ों में या बकरी में? क्या जब प्रभु आपसे सवाल करेगा, कहेगा तुमने मेरे भूखों को, इन छोटों में से छोटों को, क्या जब कोई बड़ा पास्टर ही ऐसी समस्या में आएगा तब हम उसको बुलाएं? कहा छोटे में से छोटा भी, मतलब कि जिसने यीशु मसीह के नाम के कारण, चाहे वो कल ही यीशु मसीह को मानता हो और आज यदि वो उसके जीवन में समस्या आ गई है, तो वो प्रभु का बेटा है। उसने चाहे प्रभु के लिए कोई काम ना किया हो, सिर्फ यदि उसने यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उसके जीवन में सताव आया है, उसके जीवन में भूख आई है, उसके जीवन में प्यास आई है, उसके वो नंगा हुआ है, वो जेल खाने में गया है, तो आपको उसके लिए आपने जो कुछ भी किया वो न्याय के दिन के लिए तैयार हो गए। वो न्याय के दिन के लिए लिख लिया गया है। अब ये बात आती है, आप ये भी ना सोचिए, एक बात और मैं कह दूं कि मैंने छोटा सा हिस्सा दे दिया और मैं फ्री हो गई, मैंने तो दे दिया, मेरा नाम तो लिख गया। मैं तो ये बात भी नहीं मानती, ये वचन में नहीं लिखा यहाँ पे, परंतु मैं ये मानती हूँ कि दान किसका बड़ा है। याद करो उस दिन को, उस वचन को, जब यीशु मसीह मंदिर में बैठे थे दान पेटी के पास, और किसका दान सबसे अधिक और उत्तम माना गया था? उस विधवा का दान, जिसने 2 दमड़ी दान किया था, जिसने सब कुछ दे दिया था, वो उसने क्या, उसी का दान उचित था, उसने सबसे ज्यादा दिया था। क्या आप अपने जीवन की, उसने सारी जीविका जो कुछ उसका था सब कुछ दे दिया। वचन कहता है कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना सहज है, मगर धनवानों का प्रवेश करना कठिन है। तो भी जब चेलों ने प्रश्न किया कि प्रभु फिर किसका उद्धार है, तो यीशु मसीह ने कहा पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज जो भी लोग हैं, हमारे पास जो भी धन है, मैं नहीं समझती हम गरीब हैं, मैं नहीं समझते कि हम में से कोई ज्यादा गरीब है, अति गरीब है, हम सब धनवान में गिनती आते हैं। क्या हमारी दशा भी वैसी ही है कि हमारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, धन हमारा आड़ा हो रहा है? क्या कठिन पड़ रहा है हमें अपनी तिजोरियों को खोलना? कठिन पड़ रहा है क्या? प्रभु हाय कहता है ऐसे धन पे, जिनको कीड़े खा जाएंगे। क्योंकि आप किसके लिए जोड़ रहे हैं, किसके लिए बचा रहे हैं? समय निकट है, न्याय है, परमेश्वर आने वाला है, वो आने में देरी नहीं करेगा। उसके लिए तैयार हो जाइए और दबा दबा के दीजिए, क्योंकि प्रभु ने हमें एक अवसर दिया, एक मौका दिया है। मैं तो कहती हूँ प्रति माह दीजिए, एक बार देने से नहीं है, प्रति माह कोशिश कीजिए कि हमारे द्वारा, हम सब के द्वारा एक एक अमाउंट वहां जाने पाए, कि वहां जो लोग भूखे हैं
वो भोजन करने पाए। बंदी गृह से निकालने के लिए जो लोगों को पैसे लग रहे हैं, जो समय लग रहा है, वो चुकाया जा सके, क्योंकि न्याय निकट है। हमें न्याय के लिए तैयार होना है। हमें ऐसों की जितनी हम ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके हमें करनी है। मैं तो सिर्फ इसी बात को, जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने बहुत दिन से था कि यही वचन दूंगी, और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने अगुवाई की, और आंटी ने भी बोला, तो पिछले हफ्ते भी बोला था, परंतु मैंने किसी कारण से मना कर दिया। फिर मुझे बाद में लगा कि नहीं, मुझे बोलना है। और प्रभु ने जब कल ही आंटी ने जब मुझसे बात की, और मैंने तुरंत हाँ बोल दिया, और मैं सुबह सुबह जब वचन को मैं तैयार कर रही थी, परमेश्वर ने ये बताया कि कितना जरूरी हो गया है ये वचन। और यही वचन ना केवल मुझे मिला, परंतु आंटी को भी यही वचन मिला। ये आंटी ने सोच लिया था। अभी दोपहर में जब आंटी से मेरी बात हुई तो आंटी ने पूछा किस कौन से वचन पे दे रही हो, तो मैंने बताया, तो कहते यही तो मैं भी सोची थी कि यदि तुम मना कर दोगी तो मैं यही वचन बोलूंगी। तो हमको लगा, जब हम दो व्यक्ति को एक ही वचन मिल, और एक आज ही के लिए बोलने के लिए मिला दोनों को। यदि रश्मि नहीं बोलेगी तो आंटी बोलेगी। आंटी ने सोचा यदि रश्मि मना कर देगी किसी कारण से, परेशान समस्या की वजह से, तो फिर मैं बोलूंगी। और एक ही वचन का मिलना यानी क्या है? पवित्र आत्मा हमसे क्या बोल रहा है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम सब इस बात को आप बार बार पढ़िए, वचन को, ये वाला वचन बार बार पढ़िए, और परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर मैं कहाँ पे ढीली पड़ रही हूँ इन बातों को पूरा करने में। कितनी, एक मैं भूखा था, दूसरा मैं प्यासा था, मैं बंदी गृह में था, मैं बीमार था, और मैं नंगा था। 5 बातें हैं। इन पांचों में से प्रभु, ये मैं कहूंगी, इसको इस तरीके से आकलन कर सकते हैं, प्रभु मैं किस प्रकार का कितना भोजन खा रही हूँ, मेरा परिवार कितना भोजन खा रहा है, तो मुझे भोजन के लिए वहां देना, कि मैं केवल ना खाती रहूं। उपवास करो, यदि घर में नहीं है अनाज तो उपवास करो, अपने 1 दिन का 2 दिन का भोजन दे दो। प्रभु कहता है सच्चा सही उपवास क्या है? यदि आप उपवास हो, और आपने उस दिन का भोजन किसी को खिला दिया, तो आपका उपवास, यदि आपने खाना भी खा लिया तो आपका उपवास माना जाता है। परंतु आज का भोजन जो आप खाते, वो किसी के पास जाना चाहिए। ये सोचिए, हमारे महीने भर का राशन कितने का होता है, और महीने भर में 4 हफ्ते होते हैं, और 4 दिन के राशन का क्या खर्च है? तो हम हफ्ते में 1 दिन का उपवास करके उस 4 दिन के राशन को दे सकते हैं। कितने लोग भोजन कर सकते हैं? दूसरा, नंगा, मैं कितने कपड़ों में पैसे खर्च करती हूँ, उस आकलन से दीजिए। मैं प्यासा हूँ, मैं पानी के लिए कितना खर्च करती हूँ। मैं जेल खाने में हूँ, यदि मैं जेल खाने में होती तो मेरा कितना पैसा खर्च होता। आज लोग कितने ही अनावश्यक चीजों में फंस के जेल खाने में चले जाते हैं, या कोर्ट कचहरी में हमारा कितना ही पैसा बर्बाद हो जाता है। उसका आकलन करके दीजिए। कोर्ट कचहरी का कोई भी जमीन जायदाद, कोई भी विवाद होता है, उसका आकलन करके दीजिए। तीसरा, बीमार, सबसे बड़ी, यदि आज मैं बीमार पड़ जाऊं, या फिर मेरे घर में किसी की भी तरीके की बीमारी का जो पैसा जा रहा है, उसका आकलन करके आप वो पैसा प्रभु के लिए दीजिए। आपके घर से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मैं विश्वास करती हूँ ऐसा। इन 5 चीजों को आप आकलन करके फिर दीजिए। यदि आपके घर में समस्या है आर्थिक रूप से, और आपका बीमारी में पैसा जा रहा है, प्रभु से बोलिए, प्रभु इस माह मैं बीमारी में पैसा नहीं लगाऊंगी, और वो पैसा मैं वहां दूंगी। हमें इस तरीके से हम बोल सकते हैं, और प्रभु करेगा, देखना।
आप आजमा कर देखिए प्रभु को। वो कहता तुम मुझे आजमा कर देखो, देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूँ कि नहीं, और अपरंपार बारिश करता हूँ कि नहीं। और वास्तव में मैंने इसको कई बार आजमाया है, एक बार नहीं कई बार। मैं गवाही दूंगी, अभी जब पिछली बार हम लोग इकट्ठे हुए थे फिजिकली, तो जब मैं जा रही थी वहां पे, तो मेरे बैग में कोई ज्यादा पैसे नहीं थे, परंतु मुझे रास्ते में कोई मिल गया और उसने मुझे बैग के पैसे दे दिए। मैं उन्होंने मेरे से कभी बैग ले गई थी वो, तो उनका पैसा बकाया था और उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। कहते बाद में हिसाब कर लेंगे। रास्ते में थे क्योंकि वो भी उस तरफ जा रही थी, हम लोग एक दूसरे के विपरीत रास्ते में जा रहे थे। तो वो जा रही थी, मैं जा रही थी, वो आ रही थी, तो हम विपरीत रास्ते में थे। तो उन्होंने दे दिया कि बाद में हिसाब कर लेंगे। और मेरे पास जबकि थोड़े से पैसे थे, और जैसे ही आंटी ने उस बात को रखा, और जबकि मैं उस दिन पैसे एफडी के लिए ले गई थी, क्योंकि आंटी के पास मैं एफडी करती हूँ पोस्ट ऑफिस में, मुझे एफडी के पैसे देने थे। मैंने कहा ये पैसे मैं मैडम को एफडी के लिए दे दूंगी। परंतु मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, परंतु मैं एक गवाही के रूप में मैं इस बात को बता रही हूँ। जैसे आंटी ने बोले कि आज भी जो चंदा होगा हम वहीं भेजेंगे, वहीं के लिए चंदा करते हैं। मेरे मन में विचार था, कभी कभी हम प्रभु अभी तो मैंने उसके लिए लाई, मैंने कहा उसके लिए तो मैं बाद में भी दे दूंगी, आंटी को तो मैं बाद में भी दे दूंगी तो चल जाएंगे। मैंने वो एफडी का पैसा आंटी को उसके लिए दे दिया, वहां भेजने के लिए दे दिया, क्योंकि मेरी एफडी बंद भी हो जाएगी, मैं कहती हूँ तो भी चलेगा प्रभु, और इंतजाम करने वाला वो। और उसके बाद प्रभु ने मुझे और बहुत सारे बैगों के ऑर्डर दे दिए। इतने बैग का काम है कि मैं कर नहीं सकती हूँ। तो प्रभु अनुग्रह करने वाला है। दिल खोलिए और सही उचित जगह में हमें कहाँ देना है, इस बात को सोचिए। क्या वास्तव में हमारा जो क्या कहते हैं उसको, हम भूखे को और प्यासे को जो प्रभु ने न्याय के दिन के लिए बोला है वहीं पे जा रहा है? यदि जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जा रहा है तो अपना दिशा बदलिए, देने की दिशा बदलिए। और कहीं पे भी नहीं जा रहा तो निकालिए कि हम धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन ना हो जाए, है ना। तो क्योंकि परमेश्वर, और प्रार्थना कीजिए, प्रभु अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे मन को खोलिए, मेरे हाथों को खोलिए, तो प्रभु ऐसा करेगा। मैं यही प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए। ये यहीं तक है मेरा वचन, इतना ही मुझे बोलना था। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। और पवित्र आत्मा जो कुछ भी बुलवाना चाहता था, हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, परंतु ये पद मुझे भी 2-3 हफ्ते से अंदर से आ रहा था। और जब दोपहर में हम दोनों की बात हुई तो वास्तव में मुझे लगा ये परमेश्वर की इच्छा है। और मैं उसका एक और पहलू छोटा सा बस शेयर करूंगी, क्योंकि हम सबको वो बातें मालूम है कि उस शूनेमिन का कर्ज पूरा नहीं हो पा रहा था। उसके सामने बड़ी समस्याएं थी, लेकिन परमेश्वर ने उस एलीशा को इस्तेमाल किया उस संदेश को दे करके कि तू अपने घर के सारे खाली बर्तनों को द्वार बंद करके अपने पड़ोसियों के भी बर्तनों को रख ले। उस विधवा की, सारपत की विधवा, जिसका मुट्ठी भर आटा था, निराशा में थी, अकाल की परिस्थितियां थी, सोचने को ज्यादा नहीं था, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और दूसरे दिन हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या ना तो उस विधवा का उस अकाल तक कुछ भी खत्म हुआ, यहाँ तक कि उसका बेटा भी बचाया गया। ये सब बातें हम जानते हैं। एक छोटी मुट्ठी खोलने से परमेश्वर कितनी बड़ी बड़ी आशीषें देता, कर्जों को पूरा कर देता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि छोटी छोटी बातें
छोटा सा वचन, छोटा सा भेंट, छोटी आपकी एनर्जी। जब बहन बोल रही थी तो मुझे वो वचन याद आ रहा था, पता नहीं कहाँ लिखा है, पर ऐसा है कि जो सेना है वो खाना बनाने वाले सेना में रहते हैं और सामानों को देखने वाले रहते हैं। सब सेना के लोग हैं। विजय भी होती है तो एक सैनिक की नहीं होती है, सबकी होती है। सबका अलग अलग टैलेंट हो सकता है, अलग अलग कार्य हो सकता है, परंतु अंत में सबका गोल या एम एक ही रहता है। और परमेश्वर सबको उदारता से देने वाले को सबको आशीष देता है। और वो आशीष जब ये बात आई कि हमको प्रार्थना भर नहीं करना है लेकिन हमें कुछ करना है, और ये बात मैं डिस्कस कर रही थी अपनी बहनों के साथ में, और तब रश्मि ने बोला कि 20,000 भेज देना चाहिए। तो मैंने बोला कि पता नहीं, मैंने उसको खूब ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। मैंने मन में सोचा जरूर था, और मैंने जब काउंटिंग करी और सब कुछ, और फिर मैंने विश्वास से डाल दिया नोटिस। और फिर मैं अपनी बहन से भी पूछी, उनका भी वही था कि कम से कम इतना तो देना चाहिए। मेरे मन में भी वो बात थी, और उस समय लोगों ने से सिर्फ आह्वान किया था, पर मुझे लग रहा था मैं जल्दी से जल्दी इस बात को उन तक ट्रांसफर कर दूं और पहुंचा दूं। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रही कि आप लोगों ने जो दिया इस 10 दिनों में, उसके पहले मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, मतलब कुछ लोगों का आया था, और आज लगभग वो गिनती पूरी हो रही। हम लोग कितने मुट्ठी भर लोग हैं, हम थोड़े से लोग हैं, पर परमेश्वर ने उस मुट्ठी भर आटे पर वही आशीष दी जो विधवा को आशीष दी। और वही आशीष को, वही ब्लेसिंग्स को आज यीशु मसीह में आप सबके लिए, आपके परिवारों के लिए, आपकी ईमानदारी से हर्ष से देने वाले मनों के लिए मैं ब्लेस करती हूँ। दबा दबा के, हिला हिला के लोगों ने डोनेशंस के रूप में दिया, ऑफरिंग नहीं। जैसे कल्पना ने बोला था ना कि हर हफ्ते हम बस ऑफरिंग डाल दें, ऑफरिंग नहीं, दान नहीं दिया, लेकिन हर्ष से बड़े भेंटों को भेंट के रूप में दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आप सबके उदारता वाले हृदय के लिए। और हम मिल करके जब भी कोई ऐसे बड़े कामों को करने की सोचते हैं, हम नहीं सोचते, लेकिन पवित्र आत्मा हमें करवाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे मनों में डालता है, पवित्र आत्मा हमें उभारता है, और परमेश्वर की आत्मा हमें करने के भी योग्यता देती है। इसलिए मैंने 2 बार फिर से बोला कि अभी भी यदि कोई देता रहेगा, हम फिर से इकट्ठा करेंगे। बहुत से लोग जरूरतमंद हैं, और अभी जो हमारे सब बहनें मिलके प्रार्थनाएं करती हैं, जो आशीष हम बटोरते हैं, निश्चय वो दान नहीं। कल्पना ने वो वचन शेयर किया था कि मैं फल, तुम्हारा फल बढ़ता जाए। हालेलुया। आज अपने लिए आप बोलिए, अपने बच्चों के लिए बोलिए कि इस छोटे से देने से हमारा फल बढ़ता जाएगा, हम फलवंत होते जाएंगे, आत्मिक रूप से फलवंत होंगे, हम पारिवारिक रूप से फलवंत होंगे, हमारे परिवार की जो बातें रुकी हुई हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, वो यीशु मसीह में पूरी होती जाएंगी। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करें उन आशीषों के लिए, आज के वचन के लिए, और प्रार्थना करें, और परमेश्वर ने जो अच्छा कार्य हमारे अंदर शुरू किया है उसे अंत के दिन तक पूरा करने के लिए हमारी और भी सहायता करे। हर एक बहनों को और हर एक देने वालों को परमेश्वर और भी आशीषित करे, और किसी के घर में किसी भी बात की कमी और घटी होने ना। हम एक प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है उस बात पर, इसलिए आप कट लीजिएगा नहीं, परंतु इम्पोर्टेंट जो नोटिस है अगले हफ्तों के लिए उसको जरूर सुनिएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर शालिनी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। ये आखिरी प्रार्थना है, उसके बाद हम सूचना पे ध्यान देंगे। शालिनी एल्बर्ट सिस्टर।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। Hallelujah. हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु, आज के पवित्र दिन के लिए धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें पिता परमेश्वर जिंदों की सरजमी में सुरक्षित रखा। और राजा धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी आपके भले और उत्तम उपकारों के लिए प्यारे प्रभु जी जो आप हमारे जीवनों के लिए करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और राजा धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी कि हम सब बहनों को प्यारे प्रभु जी इस प्लेटफॉर्म के तहत प्यारे प्रभु जी आप मिलाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि हम दुख में सुख में और मसीह प्रेम में आगे बढ़ते चले जाए प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी एक दूसरे को हर परिस्थितियों में प्यारे पिता परमेश्वर आपके नाम में उठाए रखें, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं हर परिस्थिति को बदलती है प्यारे प्रभु जी। प्रार्थनाएं हमें आपके करीबी मिलाती है प्यारे पिता, और प्रार्थनाएं पिता हमें आपके स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख खड़े होने का अधिकारी बनाती हैं। हम धन्यवाद 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 देते प्यारे प्रभु जी आज के पवित्र आराधना के लिए प्यारे प्रभु जी जो आपकी दासी के द्वारा की गई प्यारे पिता। आज की भक्ति को आपने ग्रहण किया खुदावन, हम आपके नाम का धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर अपनी दासी को और भी नए अभिषेक से भरिएगा प्यारे प्रभु जी, और भी उन बातों से भरिएगा जो आप पवित्र आत्मा पिता आप उनके द्वारा करवाना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जो टीम उनके द्वारा तैयार की गई है वो आपकी है प्यारे प्रभु जी। वो जो बहनें जो जहाँ जहाँ है आप उन्हें उनसे कनेक्ट रखते हैं प्यारे प्रभु जी, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु जी आपकी सामर्थ्य में हम सबों को बलवंत बनाइए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हमारा मसीह बहनों का उठना बैठना चलना फिरना आपको ग्रहण योग्य बने, और उसके द्वारा हम सब के घराने प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आशीषित हों। पिता अपनी दासी को बहुतायत से पिता और बिगाड़े अभिषेक के साथ आप इस्तेमाल करें। आज के पवित्र वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर आप हर्ष देने वाले से प्रसन्न होने वाले परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी। जिस सामर्थ के साथ प्यारे प्रभु जी आपकी दासी ने आज के वचन को बोया है प्यारे पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर 100 गुना हम सब के जीवन में फलवंत बने प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर ऐसी दाखलता हम सबों को बनाइएगा प्यारे प्रभु जी कि पिता परमेश्वर हम वो आप ही से लिपटे रहे प्यारे पिता परमेश्वर। दया करें प्यारे प्रभु जी, अपनी दासी को और भी दान वरदानों से भरे प्यारे प्रभु जी, और जिस क्षेत्र में वो रहती हैं प्यारे प्रभु जी एक एक पिता परमेश्वर योद्धा बनकर प्यारे प्रभु जी बहुतों की छुड़ौती का वो कारण बने प्यारे प्रभु जी। आप अपनी दासी को बहुतायत से इस्तेमाल करें। हम धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी उन सब बहनों के प्यारे प्रभु जी जो इन दिनों में प्यारे प्रभु जी आत्मा के द्वारा प्यारे प्रभु जी उबारी गए प्यारे प्रभु जी, और प्यारे पिता परमेश्वर एक भले कार्य के लिए प्यारे प्रभु जी जो दानों और दानों को उन्होंने अपने पिता परमेश्वर आपकी आज्ञा के अनुसार दिया है प्यारे प्रभु जी। मैं उन सब बहनों को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड करती हूँ प्यारे प्रभु जी, और प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर आप ही आशीष के स्रोत हैं प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपनी असीम आशीषों के भंडार उन बहनों के लिए प्यारे प्रभु जी आप उड़ेलिएगा प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जिस कार्य के लिए पिता परमेश्वर ये धन एकत्रित किया गया है प्यारे प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर आपकी
बड़ी सामर्थ के द्वारा प्यारे प्रभु जी वो कार्य प्यारे पिता आपकी अगुवाई में पूरा होने पाए प्यारे प्रभु जी। हमारे बहुत से प्यारे पिता परमेश्वर भाई और बहन प्यारे प्रभु जी, उनका घराना जो तकलीफों में है प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु जी, ये धन के द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन मसीह पिता परमेश्वर केवल यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, वो सब भाई बहन जो इन दिनों में प्यारे प्रभु जी जेलों में है प्यारे पिता परमेश्वर, उनका घराना तकलीफों में है प्यारे पिता परमेश्वर, ओ प्यारे प्रभु जी आपके नाम में प्यारे प्रभु जी वो छुड़ाए जाएं, आपके नाम में पवित्र आत्मा पिता, ओ पिता परमेश्वर उनका विलाप नृत्य में बदलने पाए प्यारे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उनके हर एक बंधन प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए प्यारे पिता। और प्यारे प्रभु जी आप पौलुस के समान उन्हें और भी प्यारे प्रभु जी आत्मा में और भी पिता परमेश्वर बलवंत बनाइएगा प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर उनके उनके सेवाओं के द्वारा, उनके मसीह के कार्यों के द्वारा प्यारे प्रभु जी आपका नाम फैलता जाए। पिता दया और अनुग्रह करे प्यारे प्रभु जी। पिता आज उपस्थित में हर एक बहनों को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ, हर एक के घराने को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर जब हम पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न स्थानों से मिलते हैं प्यारे प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर आपके उद्धार के संदेश को प्यारे प्रभु जी हम जहाँ जहाँ रहते हैं प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह जो आपने कार्य जिम्मेदारियां सौंपी हैं उसे आप ही के द्वारा प्यारे प्रभु जी पाई आशीषों को पाकर प्यारे प्रभु जी सामर्थ को पाकर प्यारे प्रभु जी हम पूरा करने पाए। इन दिनों में प्यारे प्रभु जी हम आपके क्रूस की कथा को प्यारे प्रभु जी भिन्न भिन्न लोगों तक पहुंचाने पाए। पिता परमेश्वर हम सबों को प्यारे प्रभु जी नए आत्मिक अभिषेक से भरिएगा प्यारे प्रभु जी, ताकि हर एक दबोराएं मिलकर प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर एक जीवित गवाही का कारण बने। पिता आप सहायता करना। यदि पिता परमेश्वर हमने जो भी पाप अपराध किए हैं, हमने हमारे हर एक पाप अपराधों को मनसा वाचा और करुणा से के द्वारा किए गए हर एक गुनाहों की माफी भी हम आपके सम्मुख मांगते हैं। पिता हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करें और अपने योग्य बनाएं। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता प्रार्थना को सुनने के लिए, हर एक बातों के लिए आपके नाम को धन्य 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 कहते हुए उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से विनती को मांगते हैं।